पास 1 लाख रुपए हमने लिए हैं ताकि बीजेपी प्रत्याशी को हम हरा सकें, है ना। मैसेज है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर लिया है तो वो जिन लोग 2 आदमियों के नाम लिए हैं मैं केवल उनसे मिलना भी पर्सनली चाहूँगा और मैं आपको उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी दूंगा कि ये बात अफवाह है। झूठ होता है तो झूठ का पर्दाफाश जो है हो गया। जो भी संकल्प हमने बीजेपी का टिकट भी अप्लाई किया था, हम आपको बता देते हैं। हमने 2012 में भी मांगा था, 2017 में भी मांगा था और हम 2022 में भी मांगेंगे, है ना। समाजवादी पार्टी के रहे थे, है ना। उनका नाम यूसुफ जी हैं, जो उनके नंबर 26 से जो है रावत आंटी जी लड़ी थी, सुधा रावत जी। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़ी। मुझे मैं बता दूं, हमें 2012 में 2 लाख रुपए का एक पार्टी की तरफ से ऑफर आया था कि आप हमसे चुनाव लड़ लीजिए, हमारा टिकट ले लीजिए, हम आपको 2 लाख रुपये देंगे चुनाव लड़ने के। तब नहीं लड़े, है ना। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी बड़ों को नमस्कार, सभी छोटों को प्यार और साथ वालों को तो हेलो ही चलता है, तो उनको हेलो। सो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, बहुत सारे लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंटबाजी को लेके ब्लॉग है। हालांकि हमारे क्षेत्र में कुछ समय बाद नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, है ना। तो उसको लेके डेफिनेटली हमारे पिताजी प्रत्याशी रहेंगे अगर सामान्य सीट रही, है ना। तो इसको लेके लोगों के कुछ कमेंट हैं जो हमारे विरोधी हैं, तो उन विरोधियों के लिए ये खास तौर पे वीडियो बनाई जाएगी क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी शांत स्वभाव के इंसान है। वो ज़्यादा कुछ ये सब वर्चुअल मीडिया में बिलीव नहीं करते और ये सब चीज़ों को देखते भी नहीं, किसी ने क्या व्हाट्सअप में उनके लिए बोला या क्या ग्रुप में क्या चल रहा है ना। बट हम बोलेंगे, है ना। साफ सीधी बात है कि परिवार का दायित्व होता है कि परिवार में हर कोई साथ में अपने परिवार का साथ देता है। आप में से भी बहुत सारे लोग देते होंगे और वो जो विरोधी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने परिवार का ही साथ देते होंगे। हालांकि वो विरोधी हमें सपोर्ट करें या ना करें या उनकी पर्सनल चॉइस है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई किसी के परिवार के लिए बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो हमें उनसे जानना पड़ेगा भाई कि क्या आपके पास इसका सबूत है कि हमने ऐसा किया। तो अभी देखिएगा, आगे मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर दिखाते हैं इस व्लॉग में आगे हुआ क्या है एक्चुअल में। सो थैंक यू। अभी फ्रेश होते हैं, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं उस बात के संग। धोकर रेडी हो गया हूँ और अभी इस समय पीछे के बैकग्राउंड से आपको दिख रहा होगा मैं दुकान पे आ चुका हूँ। सो अभी वो जो मैसेज है मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ में पापा को इंट्रोड्यूस करूँगा। पापा को हालांकि इन वर्चुअल बातों पे काफ़ी बिलीव नहीं रहता, फिर भी एक बार ये चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये इन अफवाहों को सच मान बैठेंगे। तो सबसे पहले पापा आ गए हैं, तो पापा इधर बैठे हैं दुकान में, ठीक है। अब मैं वो मैसेज एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। हालाँकि हल्का बहुत मैंने हल्का पापा को बता दिया, थोड़ा बहुत। तो पापा आप जब तक वो डाटा निकाल लो जो आपके पास 2012 और 2017 के चुनाव का डाटा है। पापा आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? हेलो, नमस्कार जी। मैं कुछ सवालों के उत्तर देना चाहता हूँ जो आजकल व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। ओके, तो जैसा कि पापा ने साफ कहा है भ्रमित किया जा रहा है, मुझे भी लगता है भ्रमित किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को भ्रमित करना ये लग रहा होगा, लेकिन जो लोग विरोधी हैं उनको नहीं लग रहा होगा, तो उन पे तो हम खैर कार्रवाई करेंगे। पहले उनसे एक बार उनके पास क्या सबूत है ना, तो पहले मैं वो मैसेज पढ़ा देता हूँ। मैसेज क्या हमको आया एक्चुअली, तो मैसेज मैं आपको दिखा दूँगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि उसकी कंप्लेंट हम करेंगे, है ना। तो फिर आपको बताएंगे, उस व्यक्ति का भी नाम नहीं अभी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते। ये बात चल रही है, दरअसल मैं आपको बता दूँ, वार्ड नंबर 26 बरेली नगर निगम चुनाव की, है ना। तो उसमें अभी से जो है, अभी तो सीट भी क्लियर नहीं हुई कि कौन सी सीट होगी और लोग अभी से चीज़ों को, लोगों को बदनाम और अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए। तो एक ग्रुप में एक मैसेज आया था, तो जिसको मैं 1 बाय 1 पूरा पैराग्राफ है थोड़ा सा, तो मैं उसको स्टेटमेंट वाइज आप लोगों को बताते रहूँगा और पापा से उसमें प्रतिक्रिया लेते रहूँगा। इसमें पहली लाइन लिखी है, बीजेपी प्रत्याशी लास्ट टाइम 50 वोटों से हारे थे, वह जीत नहीं सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बताऊँ तो बीजेपी प्रत्याशी हमारी सोसाइटी से या वार्ड नंबर 26 से जो है रावत आंटी जी लड़ी थी, सुधा रावत जी। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़ी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और हमारे परिवार में सभी लोगों को लगता है ना। तो हमारा उनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। हाँ, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी से लड़ी थी, हम इंडिपेंडेंट लड़े थे। ऐसा नहीं कि हमारी बीजेपी के खिलाफ कोई मतलब विचारधारा है ना। हम सब पार्टियों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी पापा आपका क्या इसमें मानना है कि 50 वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी हारी थी, उस पर आपको क्या लगता है? नहीं, लगभग 100 वोटों का अंतराल था। अच्छा, और बाकी हम लोग थर्ड विनर रहे थे। हमारा 602 वोट का मतलब परसेंटेज के हिसाब से 602 वोट मिले थे और विनर को 747 वोट का मत मिला था और वो प्रथम स्थान पर रहे थे। अच्छा, विनर मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी के रहे थे, है ना। उनका नाम यूसुफ जी हैं, जो उनके पति हैं, मतलब शुगरा बेगम थी, लेकिन उनके पति जो हैं यूसुफ जी हैं। वो भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि वो ख़राब व्यक्ति हैं, उन्होंने भी काम कराया। लेकिन अब ये है कि हर कोई अपने क्षेत्र को प्रेफरेंस देता है ना, तो वो बात अलग का मुद्दा है। तो इसमें सेकंड पॉइंट तो ये पहली बात ही ख़राब है कि 50 वोटों से हारे, है ना। तो उसके बाद
इसमें लिखा है इसके नीचे आशु लगातार, थोड़ा कैमरा ऐसे रखना। हाँ मतलब तो ठीक है, आशु लगातार, मैं वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हाथ में पकड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, है ना। आशु लगातार 2 बार हारा हुआ प्रत्याशी है, जिस आशु लगातार 2 बार हारा। आप 2 बार चुनाव कब लड़े? मेरे संज्ञान में तो नहीं लड़े और बहुत सारे लोग 2012 में लड़ा हूँ। हाँ। और जिसमें मैं दूसरे स्थान पर रहा। मेरी पत्नी 2017 में लड़ी, वो तीसरे स्थान पर रही। तो लिहाजा ये भी बयान उनका लगभग गलत साबित हो रहा है, क्योंकि परिवार में 2 लड़ते हैं तो दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी विनर अपना भी काम कर रहा है, सेकंड विनर ने भी अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहते हैं। वो भी हमारी आंटी हैं और उनको पार्टी की तरफ से टिकट मिला तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी जीत हाथ तो लगी रहती है, उसका हम लोगों को कोई मलाल नहीं है। हम लोगों का मन भेद नहीं है, मन का भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चलता है। ये तो समाज में सभी चीज़ें हैं, इसको आप लोग निराधार ना लें। जो लोग असामाजिक तत्व जो लोग इस सब चीज़ों को उठा रहे हैं, हमारा आंटी का आज भी कोई ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी सोसाइटी की अध्यक्ष हैं और हमारे मार्केट को भी के बारे में काफ़ी अच्छा बातें रखती हैं और जो सकारात्मक बातें हैं वही कर रही हैं। वो भी ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये असामाजिक तत्व जो 12 और 17 में हमारे धुर विरोधी थे, वही उन्हीं लोगों का ही परिणत है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कॉलोनी से हमें काफ़ी अच्छा समर्थन है और मुझे लगता है कि कॉलोनी से काफ़ी अच्छा समर्थन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें किसी से मनभेद नहीं है, आज जैसे कि आंटी से भी नहीं है और हमें उन विरोधियों से भी नहीं है। वो उनकी मर्जी है, वो जिसको लड़ाना चाहे लड़ा सकता है ना, लोकतंत्र है, तो उसकी अलग बात है। तो ये उनका स्टेटमेंट गलत है कि आशु 2 बार हार चुका है। हाँ, आप ये बोल सकते थे कि जोशी परिवार से 2 लोग लड़े थे, वो 2 बार हार चुके हैं ना। पिछली बार मेरी स्वर्गीय माता जी लड़ी थी, ठीक है, तो जो तीसरे स्थान पर रही थी, जैसे कि बताया गया। फिर इसमें बोला गया है जो काफ़ी गंभीर स्टेटमेंट है, जिसका मुझे नहीं लगता हमारे, आप बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए या उनके पास अगर सच में प्रूफ है तो आप हमें ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हम इसको लेके बहुत ही मतलब चिंतित हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए हमने लिए हैं ताकि बीजेपी प्रत्याशी को हम हरा सके, है ना। ऐसा हमने संकल्प, हमने बीजेपी का टिकट भी अप्लाई किया था, हम आपको बता देते हैं। हमने 2012 में भी मांगा था, 2017 में भी मांगा था और हम 2022 में भी मांगेंगे, है ना। वो अलग बात है, वो पार्टी का निर्णय है, वो नहीं देंगी तो अलग बात है ना। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे हमको टिकट दिया जाए। हर कोई प्रत्याशी करता है, हम लकीली आंटी को लास्ट टाइम मिल गया, क्योंकि वो हो सकता है ज़्यादा डिजर्विंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, हमने नो डाउट, है ना। बट हमें लगता है हम भी स्ट्रॉन्ग से कम नहीं है, तो हम भी इस बार अप्लाई करेंगे फिर से, है ना। देखते हैं कभी तो हमें भी मिलेगा, जब वो तो पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी अपने कार्यकर्ता और वो सब देगी, है ना। तो बहुत सारी फालतू की बातें जो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल मैसेज पे आ जाता हूँ, है ना, कि हमने 1000 रुपये ले लिए हैं, 1 लाख रुपये सॉरी। तो इसको लेके पापा आपको क्या लगता है कि हमने संकल्प लिया है क्या बीजेपी को हराने का? ये जो लोग मेरा उनसे पारिवारिक और पर्सनल कुछ मतभेद हैं, वो मार्केट के संबंध भी हैं और कुछ पारिवारिक भी हैं, तो वो लोग ये भ्रमित कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर लिया है तो वो जिन लोग 2 आदमियों के नाम लिए हैं, मैं केवल उनसे मिलना भी पर्सनली चाहूँगा और मैं आपको उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी दूंगा कि ये बात अफवाह है या सच है। क्योंकि मेरे पास अगर 1 रुपये का भी ब्लेम लगा है, तो अगर उन्होंने मेरे विरोधियों ने लिखा है तो ये मेरे लिए भी एक प्रेस्टीज की बात है। क्योंकि मेरा समाज में जो भी मेरे को लोग चाहने वाले हैं और मेरा आज भी जो लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उनका भी सम्मान कर चाहता हूँ, ताकि उनका भी, मेरा घर का केवल 4 वोट हैं। क्योंकि मैं जिस बेस पे अभी लड़ा हूँ, पिछली बार भी लड़ा, उससे पिछली बार भी लड़ा, तो लोगों का मेरे पास समर्थन था, तभी मैंने को इतना मिल पाया। ये जो बात कही पापा ने कि जो लोग पापा को पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं, है ना। उन लोगों के पास आप कितना भी मैसेज फॉरवर्ड कर दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाए जो नहीं जानते और जो नए लोग हैं, है ना। क्योंकि भाई लोकतंत्र, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ बोल सकता है, लेकिन वही लोकतंत्र आपको ये भी देता है कि आप कार्रवाई भी कर सकते हो अगर आपके पास सबूत नहीं है ना। तो इसमें ये जो बात जो है खारिज हो गई। और ये मैं बहुत ही डंके की चोट पर बोलता हूँ, हमने कोई 1 लाख रुपये नहीं लिए। और मैं ये भी बता दूँ, पापा नहीं बता रहे हैं, मैं बता दूँ, हमें 2012 में 2 लाख रुपये का एक पार्टी की तरफ से ऑफर आया था कि आप हमसे चुनाव लड़ लीजिए, हमारा टिकट ले लीजिए, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे चुनाव लड़ने के। तब नहीं लड़े, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अब मैं एक पार्टी ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे थे कि आप हम आपको टिकट देंगे, आप हमें 5 लाख रुपए देंगे। तो गाइस, हम ना बहुत ही सरल और सामान्य परिवार वाले स्थिति वाले लोग हैं, है ना। तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, हम लोगों को कोई पैसा देना नहीं है भाई। अगर हमें पैसा ही देना होता तो हम लोगों के काम में लगा दें, है ना। हम भाई बहुत सामान्य और मिडिल क्लास इंसान हैं आप लोगों की तरह, और आप में से बहुत सारे लोग हाई क्लास होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मिडिल क्लास हैं, खूब बहुत सारे लो क्लास भी होंगे, है ना। तो भाई 2 रोटी खाते हैं सुकून से, हमने अपने मेहनत का पैसा कमाया, हम किसी को बांटने के लिए नहीं कि हमें टिकट दे दो, है ना। और हमें इतना हमारे लोगों के पास समर्थन है कि हम अगर इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे तो आप में से बहुत सारे लोग हमें समर्थन करेंगे। क्योंकि लोकल चुनाव में, निकाय चुनाव में जो है कि पार्टी को कम देखा जाता है, स्थानीय व्यक्ति को ज़्यादा देखा जाता है, जो आपके सुख दुख में आपके संग अवेलेबल हो सके, है ना, हमेशा आपके साथ रह सके। ऐसे व्यक्ति नहीं जो दूसरे क्षेत्र के हैं उनको यहाँ पे टिकट देके चुनाव लड़ा दिया जाए,
है ना। तो वो बात अलग है, खैर ये मुद्दे से अलग हट रहे हैं। अभी मैं तीसरा पॉइंट इसमें बता दूँ, इसमें 2 लोगों के नाम लिए गए हैं, है ना। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पिताजी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनसे जानेंगे ज़रूर कि क्या उनको ऐसा लगता है और उनके पास क्या ऐसा सबूत है, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर उनके पास सबूत है तो वो कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले हम उनसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैसेज पे किसी थर्ड पर्सन ने उन दोनों के नाम लिखे हैं। वो नाम है पोखरियाल अंकल और विजन भैया, है ना। तो इन दोनों से हम कनेक्ट करेंगे। पोखरियाल अंकल जी हैं, पूर्वांचल नगर में रहते हैं। तो अभी आपको ये भी पता नहीं है कि पोखरियाल क्योंकि दो ये पोखरियाल है। हाँ कौन से पोखरियाल है, ये उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक सरनेम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। तो अभी हम उनसे पूछेंगे क्या आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ने, अगर मैं किसी का नाम ले लूँ तो ज़रूरी होना वो आरोपी हो जाए। मैं किसी को भी बदनाम कर सकता हूँ, हो सकता है उस थर्ड पर्सन ने विजन भैया और रावत आंटी सॉरी पोखरियाल अंकल का नाम लिया हो सकता है, लेकिन वो पोखरियाल अंकल से जानना ज़रूरी। अगर वो इस बात पे साबित मतलब कर सकते हैं तो हम ज़रूर इस पर केस करेंगे, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर कहा है तो हम उनसे जुड़ेंगे ज़रूर। अभी हम उनके नंबर है हमारे पास, उनसे बात करेंगे और हो सकता है संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट लिखा है बात को समाप्त करने चाहिए। वो हंस के कहता है कि मैंने कम से कम मेरी वैल्यू 1 लाख हो गई। वही 1 लाख वाला स्टेटमेंट हो गया कि हमारी वैल्यू 1 लाख हो गई। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि भाई हमारी वैल्यू पैसों से नहीं गिनी जा सकती, किसी की भी वैल्यू पैसे से नहीं गिनी जा सकती। जो लोग ये बहुत ही तुच्छ स्टेटमेंट है, भाई तुम 5 लाख के व्यक्ति हो, तुम 1 लाख के व्यक्ति हो, हमें बिकना होता हम कब के बिक चुके होते, ठीक है गाइस। हम इस बार के चुनाव में भी हम पे कितने दबाव हो सकते हैं वो आप लोग आने वाले टाइम पे पता चल जाएंगे, है ना। तो बिकना हमारे लिए नहीं है, और दबाव आना भी शुरू हो गया। दुकान पे। हाँ दुकान पे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं इस टाइप की व्यूज़ ले रहे हैं कि कितना खर्च करोगे और क्या करोगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चुनाव में जिस 2017 में हम जिस हिसाब से लड़े थे, हम उसी हिसाब से ही लड़ेंगे। और हमारा बेस पैसा नहीं है, हमारा पैसा बेस काम है केवल, मात्र बस। धन्यवाद। और वैसे भी सही बात है भाई, लोग शराब के बेस पे देते हैं या फिर पैसा खरीद के वोट देते हैं, वो वोट आपको नहीं मिलता। हर किसी की निजी राय है, आप कितना भी पैसा खिला लो, कितनी भी दारू पिला लो, वोट जिसको देना होगा वो देगा ही, है ना। और यहाँ इतना पढ़ा लिखा सभ्य समाज है, वो पैसे और ये दारू को उतना प्रेफरेंस नहीं देगा वोट देते टाइम, मुझे ऐसा लगता है ना। खाओ पियो सबकी, वोट दो जिसको आपका मन करे, है ना। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट मैंने कवर कर लिया। अभी मैं बस इन अंकल लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमें क्या कार्रवाई करनी है ना। सो धन्यवाद पापा। वैसे भी आप मुझे पता है वर्चुअल वर्ल्ड में बिलीव नहीं करते, व्हाट्सअप मैसेज में आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन आपने फिर भी चलो इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है ना, क्योंकि पापा को इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। होता है झूठ होता है, तो झूठ का पर्दाफाश जो है हो गया। जो भी कमेंट यार कोई कुछ भी कर सकता है, हम बहुत चिल हैं। कमेंट उन्होंने कर दिया हमारे लिए। जिन 2 लोगों के नाम लिखे वो बहुत ही सम्मानित लोग हैं, मुझे नहीं लगता था, मुझे तो लगता था उन्होंने नहीं बोला होगा ऐसा। और ऐसा हकीकत में जब हम लोग उन 2 लोगों से मिले, मैं और पापा, तो हमें पता चल गया कि उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा। और हमारे पास उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी हैं। हालांकि हम ये नहीं इस वीडियो में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, बट ये हमें साफ़ है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनका नाम का यूज़ किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा ये अफवाह है ना। तो और इसके लिए हमने बात भी करी, अभी हम प्रार्थना पत्र देंगे अगर पॉसिबल रहेगा। एक बार हम उस पर्सन से भी पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि उसको क्या इशू है ना। अगर वो इशू सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ किसी से पर्सनल दुश्मनी निभाने नहीं बैठे हैं, है ना। आप राजनीतिक आपका मतभेद है, आप लड़ाइए जिसको लड़ाना चाहते हैं, है ना। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम भी थोड़े से पढ़े लिखे हैं और हमें पता है कि कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है ना। बिना सबूत के आप ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपये किसी पे धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो किसी की इज्जत का सवाल होता है ना। और ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है और किसके खिलाफ बोल रहा है ना। आधे लोग तो वही समझ जाते हैं कि जो बोलता है उसकी बात में कितना दम है। तो अभी फ़िलहाल पापा उन 2 लोगों से मिल आए हैं, तो पापा भी अब क्या कहना चाहोगे फाइनली? हम मतलब इस तरह हमें लगता है कि हमारे उन लोगों ने नहीं बोला। अभी जो हमारे पर आरोप लगे थे 2-3-4 दिन से पब्लिक के से और व्हाट्सएप पे ये सब चल रहा था, तो आज हमने उसकी पूरी तह तक जाने की कोशिश करी। और हम लोग उनसे मिले तो उनका पर्सनल कहना ये था कि ये चीज़ें जो है सब लोगों को भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं। और नाम, जहाँ तक नाम की बात है, नाम अभी हम इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि वो भी एक सम्मानित यहाँ के मेंबर हैं कॉलोनियों के, तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं आपस में सॉल्व हो जाए तो बेहतर है, और आगे से ऐसी चीज़ें ना हो तो बेहतर है, क्योंकि समाज में चुनाव के बाद हम सब लोगों को एक संग ही रहना है। तो ये चीज़ें ना ही होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप जिसको लड़वा रहे अच्छी बात है, हम किसी का विरोध हमने 12 में भी नहीं किया, 17 में भी नहीं किया। खैर 12 में तो मेरा विरोध बहुत हुआ, 17 में वो चीज़ मेरे से नहीं आई, क्योंकि लोग समझ गए थे कि काम करने वाला कौन है और काम नहीं करने वाला कौन है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो काम करके दिखाने वाला होता है, एक होता है कि साइलेंट काम करने वाला। और जो मेरा काम का जो 12 से 17 का टाइम रहा, वो मेरे को उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। मुझे
हार भी मेरे को अपनी कॉलोनी से जिस हिसाब से वोट मिला, वोट का प्रतिशत पिछली बार से 20 से 30% बढ़ा, यानी कि 60% था हमारा, वो 80 से 85% कॉलोनी के बूथों पे गया। तो बाकी हर आदमी की अपनी अपनी मतलब विचारधारा है, तो हम उसमें किसी के दखलांदाजी ना करें। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग को कॉलोनी में रहना है तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ में ना आया जाए और समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। आप लोग काम करिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है और ना हमारे कामों में कोई दखलंदाजी करे, वो भी बेहतर नहीं है। तो जैसा कि समझ में आ गया कि आप लोग भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों को समझ में आता है कि पॉलिटिकल टाइम पे आप किसी के पर्सनल जीवन पे मतलब हमला नहीं कर सकते, पर्सनल जीवन के बारे में नहीं बोल सकते। तो अभी हम देख रहे हैं उस पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे, उसको क्या ऐसा इशू है ना, अगर वो बातचीत आपस में सॉल्व हो जाए। हिंदू जागरण मंच को पॉलिटिकल में उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप का नाम था हिंदू जागरण, ऐसा कुछ करके ग्रुप है, मैं अभी वो नहीं बता सकता पूरा अच्छे से, बट उसमें आप पॉलिटिकल, आप अच्छे धर्म की बातें करिए ना, आप क्यों राजनीतिक बातें करें, किसी व्यक्ति पे आप नाम लेके बात करें। हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, हम आपका नाम नहीं बोल रहे हैं वीडियो में, है ना। तो आप समझ जाइए इशारे से, जो व्यक्ति है वो समझ जाएगा इस बात को, है ना। हालांकि वो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप जिसको लड़ाना चाहे उसको लड़ाइए, वो आप स्वतंत्र हैं, है ना। बट किसी धार्मिक ग्रुप में आप राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकते, ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। हम खैर कानून को हम सोचते हैं पहले व्यवहार से चीज़ें निपट जाएँ तो अच्छी बात है, कानून तो बहुत दूर की बात है ना। संबंध आपको ख़राब करने आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो गाइज़, जैसा मैंने कहा था कि अभी मैं उन थर्ड पर्सन से बात कर लूँगा जिन्होंने ग्रुप में मैसेज किया है, तो एक बार मैं उनको कॉल करता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर बाद में हम आगे कार्रवाई करें, लेकिन क्योंकि हम अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम पहले एक बार उनको कॉल करके ट्राई करते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं एक बार उनको कॉल ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि भाई वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, है ना। किसी को कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी पे भी होगी, हालांकि वो इस बात पे गलत है, लेकिन फिर भी अगर कार्रवाई होगी तो फिर बदनामी होगी, है ना। तो वो नहीं चाहते हम किसी के लिए। तो एक बार हम ट्राई करते हैं भैया का नंबर लगा के। जिस नंबर से आप संपर्क नंबर करना जो है चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। नंबर जो है अभी स्विच ऑफ है गाइस, तो इसका मतलब तो अभी तो उनसे बात नहीं हो पाएगी, बट हमें ये वीडियो डालनी है, तो हम ये वीडियो डाल देते हैं। अभी मैंने लैपटॉप मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करके रखी हुई है, बट अभी सबमिट नहीं करी है, तो वो देखेंगे अभी क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर लगेगा कि भाई मतलब आपसी में संबंध सही रहें और अच्छे से रहें, मतलब आपको जो चीज़ हो आप बोलो, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा सही से बोलो, किसी के लिए गलत मत बोलिए। तो अभी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने अच्छा मतलब लगा कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, वो भी चीज़ ऐसा कोई मतलब कोई गलत चीज़ ना बोलें, क्योंकि जिन दो लोगों के नाम लिए वो भी काफ़ी सम्मानित लोग हैं, उनको भी बदनाम ना करें, है ना, और हमें भी बदनाम ना करें। जो चीज़ें सच नहीं है उसको क्यों फैलाना, है ना। इस तरीके से बहुत सारी अफवाहें, मुझे पता है आने वाले टाइम पे लोग फैलाते रहेंगे, जो हमारे विरोधी हैं वो फैला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के फैलाइए ना कि क्या फैला रहे हैं आप, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मैंने कंप्लेंट नहीं सबमिट किया, रजिस्टर्ड मैंने टाइप करके सब रख लिए विद एविडेंस, बट अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो बट हम आगे ज़रूर इसको मतलब इस पर एक्शन ले सकते हैं, अगर हमें लगा कि फिर से इस तरीके की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। Thank you so much, and thank you everyone for watching and giving your valuable time.